हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक जेन ऑटोमेशन। टुडे टॉपिक, आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे हाउ टू यूज मूव इंस्ट्रक्शन। मूव इंस्ट्रक्शन का यूज कैसे करते हैं और क्यों करते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि हम मूव इंस्ट्रक्शन का यूज क्यों करते हैं। ओके, तो हमें कोई भी डाटा को ट्रांसफर करना होता है वन एड्रेस टू अनदर एड्रेस, तो हमें मूव इंस्ट्रक्शन का यूज पड़ता है। ओके, तो उसका कमांड क्या होगा? MOV स्पेस सोर्स स्पेस डेस्टिनेशन। सोर्स क्या होगा? मूवेबल वैल्यू जिसे हमें मूव करना है। डेस्टिनेशन क्या होगा? हमें कहाँ पे मूव करना है। ओके, जैसे कि यहाँ पे हमने 10 वैल्यू डाल दिया, तो मैं चाहता हूँ कि ये हमें G1 पे मिले। तो ये जैसे ही मूव इंस्ट्रक्शन लगाएंगे तो ये मूव होके कहाँ चला जाएगा? G1 पे। ओके, या तो यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू हो सकता है, ओके, या फिर कोई डाटा एड्रेस हो सकता है। यानी कहने का मतलब है कि जो हम सोर्स पे देंगे वो हमें डेस्टिनेशन पे मिलेगा। कब? जब हम मूव इंस्ट्रक्शन का यूज करेंगे। तो आइए हम आपको मूव इंस्ट्रक्शन का यूज प्रोग्राम के थ्रू करके दिखाते हैं। ओके, तो मैं इसको मिनिमाइज कर देता हूँ और प्रोग्राम के थ्रू मैं समझाता हूँ आपको। ओके, अब मैं कोई कमांड लेता हूँ, LD हमने एक एनो कॉन्टेक्ट लगा दिया। ओके, अब मैं लेता हूँ एक काउंटर। ओके, CNT स्पेस C1 स्पेस 10, यानी कि मैं काउंटर को 10 तक काउंट करा सकता हूँ। ओके, अब मैं एक नीचे एक नेटवर्क लेता हूँ, LD स्पेस X2 इंटर। अब मैं कमांड क्या लेता हूँ? मूव इंस्ट्रक्शन का। ओके, MOV स्पेस, मैं क्या चाहता हूँ कि जो C1 है, C1 का वैल्यू हमें D1 पे मिले। कहाँ मिले? D1 पे। ओके, C1 की वैल्यू हमें मिले D1 पे। ओके, इंटर। अब ये आपको मैं कंपाइल करके दिखाता हूँ। ओके, कंपाइल हो गया। फिर उसके बाद क्या होता है? डाउनलोड। डाउनलोड हो गया। अब करेंगे हम ऑनलाइन। ओके, ऑनलाइन करने के बाद क्या करेंगे? MPU को ऑन करेंगे। क्लियर? और PLC मेरा स्टॉप मोड में है, हम इसे रन मोड में लाएंगे। ओके, क्लियर? अब मैं चाहता हूँ कि जैसे ही X0 प्रेस करें तो ये काउंट करे, और जो ये काउंट करे हम G1 पे मूव करा सके। ओके, इसके लिए हमने मूव कमांड का यूज किया है। अब मैं इसको ऑन करता हूँ, तो एक काउंट किया, फिर इसको ऑफ करूंगा, फिर ऑन करूंगा, फिर ऑफ करूंगा, ऑन, ऑफ, ऑन, ऑफ। तो इसने कितना काउंट कर लिया? काउंटर हमारा 4, यानी काउंटर हमने X0 सेंसर को ऑन किया 4 बार, तो हमें 4 काउंट हुआ, यानी 4 पल्स काउंट किया काउंटर ने मेरा। मैं चाहता हूँ जो मेरा काउंटर 4 पल्स काउंट हुआ उसे मूव कर दे D1 पे। ओके, तो जैसे ही मैं F2 को प्रेस करूंगा तो ये क्या किया? C1 का जो वैल्यू है उसे D1 पे मूव कर देगा। क्यों? क्योंकि हमने मूव इंस्ट्रक्शन का यूज किया है। ओके, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा मूव इंस्ट्रक्शन कैसे काम करता है और उससे हम उसका कमांड क्या है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। अगर आप चाहते हैं ऐसी ही वीडियो आपको टाइम टू टाइम सीरीज में मिलता रहे तो हमारे चैनल टेक जेन ऑटोमेशन को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करो ताकि कोई भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। साथ ही हमसे आप व्हाट्सअप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक के जरिए जुड़ सकते हो और कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू।